तो जल्द से जल्द फांसी होगी, ये उम्मीद अभी भी है परिवार को। और जिस तरह से आज मुकेश की ये पूरी जो याचिका थी जो खारिज हुई है, उसको लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा और फर्दर अब ये एक बैन लग गया है कि जुडिशियल रिव्यू, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो इसका मर्सी रिजेक्ट किया था, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू एक प्रोसेस का पार्ट था। ये कोई उसकी मैंडेटरी रेमेडी नहीं थी कि उसको दी ही जाएगी, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं थी। एक गाइडलाइन शत्रुघ्न चौहान की आई थी कि उनको जुडिशियल रिव्यू में सुना जा सकता है, कोई मेरिट नहीं थी। प्रॉपर तरीके से माननीय जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने इनकी मर्सी जो इनका रिव्यू पिटीशन था वो डिसमिस किया है और उन्होंने बताया है कि प्रॉपर तरीके से प्रोसेस के थ्रू ये गए हैं, सुना गया, कोई मेरिट नहीं थी तो इसलिए डिसमिस कर दिया। तो जो 4 कन्विक्टेड में से मुकेश सिंह था, अब उसके पास कोई भी रिलीफ नहीं है कहीं। तो आपने सुना निर्भया के परिवार की वकील जो कह रही हैं कि अब दोषी मुकेश के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं है। सीधा रुख करते हैं, अरविंद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, अब आगे क्या कुछ विकल्प बाकी तीनों के पास? देखिए अनुराग, जैसा मैंने कहा कि अभी अक्षय की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन कल फाइल हुई है, वो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर सकता है, इसके बाद मर्सी पिटीशन दाखिल कर सकता है। जो दूसरा आरोपी है पवन, उसके पास अभी भी क्यूरेटिव और मर्सी पिटीशन दाखिल करने का विकल्प बचता है और उसके बाद मर्सी पिटीशन खारिज किए जाने के फैसले को भी वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। यहाँ पर अहम बात यह कि जस्टिस भानुमति ने जो फैसला पढ़ा है, उन्होंने 3-4 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने पहली बात यह कही है कि उन्होंने सारे रिकॉर्ड को देखा है और राष्ट्रपति के सामने सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को भेजा गया था, लिहाजा इस दलील में दम नहीं है कि दया याचिका में जो चीजें उन्होंने लगाई थी वो चीजें राष्ट्रपति के सामने भेजी नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने ये कहा है कि अगर राष्ट्रपति ने दया याचिका के निपटारे में तेजी से फैसला लिया है तो इसका मतलब नहीं कि उन्होंने सभी तथ्यों को नहीं देखा या उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। यह भी कोर्ट ने कहा कि अगर जेल में दुर्व्यवहार की शिकायत है तो इसका ये कोई मर्सी का आधार नहीं है, ये अपने आप में एक अलग मामला है, लेकिन इस आधार पर मुकेश रियायत का अधिकारी नहीं बनता। तो ये कहते हुए जस्टिस भानुमति ने दया याचिका के खिलाफ इस दायर अर्जी को खारिज कर दिया है, लेकिन चूंकि बाकी दोषियों के पास अभी विकल्प बचे हैं, लिहाजा अभी फांसी की सजा के अमल में वक्त लगेगा। बिल्कुल अरविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन आज जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर फैसला यह आ चुका है कि मुकेश की याचिका जो है उसे खारिज कर दिया गया।